नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलो आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो साहित्यिक स्रोत के बारे में रहेगा। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। पहला है धार्मिक साहित्य, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर साहित्य, और दूसरा है लौकिक साहित्य। तो यहाँ पर धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है उसके अंदर हम वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ब्राह्मणेतर साहित्य है उसके अंदर हम जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से जो हमें इतिहास प्राप्त होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य में विभिन्न जीवनियाँ हैं, चाहे वो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं चाहे वो साहित्यिक ग्रंथ है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। विभिन्न राजाओं के दरबार से जो दरबारी साहित्यकार होते थे उनके द्वारा ये लिखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेदों के बारे में। हम सभी को पता है कि इस साहित्य के अंदर 4 वेदों के बारे में हम पढ़ते आए हैं हमेशा से। तो ये 4 वेद कौन कौन से हैं सभी को आपको पता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हमें बताए गए हैं। और यजुर्वेद है वो 2 भागों में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो सबसे पहले आपको चारों वेदों के नाम क्रम से याद रहने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम ये सारणी आपको बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लें। थोड़ा 4 वेद का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो आपका लगभग आधा काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों के कुछ उपवेद भी हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, कुछ आरण्यक भी हैं और उपनिषद भी है। उसके बारे में हम इस सारणी में पढ़ेंगे। उससे पहले आइए शुरू करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को शुरू करने से पहले ये 4 वेद हैं, इन चारों को सामूहिक रूप से हम संहिता भी कहते हैं। इन 4 वेदों को हम सामूहिक रूप से संहिता कहते हैं। और श्रवण परंपरा पर आधार पर सुरक्षित होने के कारण इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। चारों वेदों को सामूहिक रूप से संहिता कहा जाता है। शुरू के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी के नाम से इनको जाना जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग का मतलब जो है, इसका शाब्दिक अर्थ है छंद और चरणों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण। तो इसकी जो रचना मानी जाती है वो मानी जाती है कि 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य लगभग की गई थी। ऋग्वेद में हम अगर बात करें तो इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। कुल इसके 10 मंडल हैं, उनमें विभाजित किया गया है और इसमें कुल 1028 सूक्त है। इन सूक्तों के अंदर मंत्रों की जो है छंद और चरणों में मंत्र इसमें लिखे गए हैं। इन 1028 सूक्तों में 1017 जो सूक्त है वो शाकल, इसकी शाखाएं हैं 5 अलग अलग, उसमें शाकल शाखा में मिलते हैं। इसके अलावा इसके जो 11 हैं वो बाल खिल्य सूक्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार कुल 1017 और 11 कुल 1028 सूक्त ऋग्वेद के अंदर हैं। और इसके कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं, वो सबसे नए हैं। अब हम बात करते हैं इस ऋग्वेद की 5 शाखाओं की। ये 5 शाखाएं हैं शाकल, वाष्कल, आश्वलायन और शंखायन और मांडुक्य। इन 5 शाखाओं में जो सबसे अभी वर्तमान में जो उपलब्ध है वो शाकल इसकी शाखा है वो उपलब्ध है। अगर हम बात करें इसके 10 मंडलों की तो उसके रचयिता अलग अलग हैं, अलग अलग मंडल है वो अलग अलग ऋषि को समर्पित है, कुछ अलग अलग देवताओं को समर्पित है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें प्रथम मंडल जो कि बाद में जोड़ा गया था, ये अंगिरा ऋषि को समर्पित है। इसके अलावा द्वितीय मंडल है वो भार्गव और गतसमद ऋषि थे, इनके द्वारा रचित है। तृतीय में विश्वामित्र है। तृतीय जो मंडल है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है। दूसरा मंडल है उसमें इंद्र की स्तुति की गई है। दूसरे मंडल में किसकी? इंद्र की स्तुति की गई है। इसी प्रकार तृतीय जो विश्वामित्र द्वारा रचित है इसमें विष्णु की और अग्नि की स्तुति की गई है। आपको मैं पहले बता दूं कि ऋग्वेद में ऋचाओं के द्वारा स्तुति की गई है, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है।
चतुर्थ जो मंडल है वो अंगिरस और वामदेव ऋषि के द्वारा रचित है। पंचम है वो अत्रि ऋषि द्वारा रचित है। और छठा जो है वो भारद्वाज ऋषि और भांगिरस, भारद्वाज और भांगिरस द्वारा छठा मंडल है वो रचित है। सातवां जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो वशिष्ठ ऋषि द्वारा रचित है। सातवां मंडल है वो वशिष्ठ ऋषि द्वारा रचित है। इसी प्रकार आठवां मंडल है वो कणु को समर्पित है, कणु को समर्पित है। और सातवां मैंने बताया था ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूषण की स्तुति की गई है। पूषण को शूद्रों का देवता कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पशुओं का देवता हो गया था। पूषण को शूद्रों का देवता माना जाता था। आठवां है वो कण्व ऋषि को समर्पित है। जो ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित होते थे उन्हें होत्र या होता कहा जाता था। होत्र या होता पुरोहित कहा जाता था। इस प्रकार अगर हम ऋग्वेद के बारे में सामान्य बात करें तो आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे बाद में इसमें कौन सा मंडल जोड़ा गया है। तो पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं और दूसरे से लेकर 9वें मंडल तक हैं वो पहले से हैं। इसके अलावा इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज तक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जाता रहा है। गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें तो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो तीसरा मंडल है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। विश्वामित्र गायत्री मंत्र, विश्वामित्र गायत्री मंत्र याद रह जाएगा, बहुत आसान है अगर हम ऐसे याद करेंगे। विश्वामित्र गायत्री मंत्र ये देवी सूक्त है एक तीसरे मंडल के अंदर, उसमें सवित्र की जो स्तुति है वो गायत्री के रूप में की गई है। ये मंत्र है, यही गायत्री मंत्र है। इसके अलावा दूसरा और 7वां मंडल है, दूसरा जो कि भार्गव और गृत्समद ऋषि द्वारा है और इंद्र को समर्पित है, और 7वां जो कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा रचित है और पूषण को समर्पित है। इन दोनों को सामूहिक रूप से वंश मंडल कहा जाता है, इनको वंश मंडल कहा जाता है। इसी प्रकार जो चतुर्थ मंडल है उसके 3 मंत्रों की रचना कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से 3 राजाओं के द्वारा 3 मंत्रों की रचना की गई है, या कौन से मंडल में राजाओं द्वारा रचित जो मंत्रों की रचना है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से हमें प्राप्त होती है। तो चतुर्थ मंडल है उसमें 3 मंत्रों की रचना है, वो 3 विभिन्न राजाओं के द्वारा जो कि वैदिक कालीन राजा माने जाते हैं, त्रासदसु, अजमीड और परमीड, इनके द्वारा रचना की गई है। अब हम बात करते हैं 9वां मंडल। 9वां मंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोम को समर्पित है। 9वां मंडल है ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में अब हम यहाँ 10वां मंडल है उसकी जो विशेषता है, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी। जो वर्ण व्यवस्था थी प्राचीन भारतीय इतिहास में हम वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं, जो 4 वर्ण पढ़ते हैं, उस वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार 10वां मंडल है उसका 95वां जो सूक्त है उसके अंदर पुरूरवा, एल तथा उर्वशी ये 3 विदुषियाँ थी, इनके संवाद के बारे में कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से अगर हम बात करें कौन कौन से देवता की हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उनमें उषा, अदिति, सूर्य, इंद्र, लक्ष्मी, रुद्र जो कि बाद में शिव कहलाए थे, इन्हें त्र्यंबकम के रूप में ऋग्वेद में दिखाया है। तो हमें कौन कौन से देवता की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, तो इंद्र है, रुद्र है, लक्ष्मी है, उषा, अदिति, सूर्य है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें ब्रह्मा की जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है। ब्रह्मा की जानकारी हमें यहाँ से नहीं मिलती है। विष्णु की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। विष्णु की यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कि प्रमुख देवता माने जाते हैं, उसमें ब्रह्मा की जानकारी ऋग्वेद से हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा हमें विष्णु की जानकारी प्राप्त होती है, महेश की जानकारी प्राप्त होती है, इंद्र की जानकारी प्राप्त होती है, लक्ष्मी की जानकारी प्राप्त होती है, उषा, आदित्य और सूर्य इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर कुछ जो सूक्तों के बारे में कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मा के आवागमन और निर्गुण ब्रह्मा की प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका जो नासदीय सूक्त है
ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है, वहाँ से हमें आत्मा के अवागमन और निर्गुण ब्रह्मा की प्रथम जानकारी, हमें प्रथम बार जो जानकारी है वो नासदीय सूक्त से प्राप्त होती है। जैन तीर्थंकरों के नाम अगर कहीं पे हमें सबसे जो प्राचीन हमें मिलते हैं, साहित्यिक स्रोतों में जानकारी मिलती है, कहीं से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो वो केशी सूक्त है, ऋग्वेद का केशी सूक्त है। उसमें कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम भी हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो मंडूक सूक्त है, ऋग्वेद के मंडूक सूक्त से हमें सोमरस की प्रक्रिया, सोमरस को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में, और ऋग्वेदिक कालीन जो शिक्षा पद्धति थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेदिक कालीन शिक्षा पद्धति की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो मंडूक सूक्त से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 4 समुद्रों का जिक्र हमें मिलता है। वो 4 समुद्र हैं अपूर्व, पूर्ण, सरस्वत और सरयणावत। ये 4 समुद्रों की जानकारी मिलती है। 4 समुद्रों के नाम पूछ लिए जाते हैं कई बार ऋग्वेद के जो प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, अपर, पूर्ण, सरस्वत, सरयणावत। इनमें से नीचे ऑप्शन में एक नाम अलग देकर 3 नाम दे देंगे और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन से समुद्र की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ऋग्वेद, आपको कम से कम इतना याद रहना चाहिए कि वेद संहिता है। वेदों को सामूहिक रूप से 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, और जो ये श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण इन्हें श्रुति कहा जाता है। 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ये सामान्य जानकारी है। 9वां है वो सोम को समर्पित है, तीसरा है वो इंद्र को, दूसरा है वो इंद्र को समर्पित है, तीसरा विष्णु को समर्पित है, 7वां पूषण को समर्पित है। ये सामान्य जानकारी आपको हमेशा इसके बारे में याद रहनी चाहिए। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तीसरे मंडल के देवी सूक्त से लिया गया है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है, विश्वामित्र गायत्री मंत्र। अब हम बात कर रहे थे ऋग्वेद से जो प्राप्त प्रमुख कुछ बातों की, तो एक आपको मैं बता दूं कि द्यूत क्रीड़ा, जिसे वर्तमान में जुआ हम कहते हैं, तो द्यूत क्रीड़ा ये भी ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की रचनाएं जो की गई थी उसमें 5 स्त्रियों के नाम भी आते हैं। उन 5 स्त्रियों का नाम कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। लोपामुद्रा, शची, घोषा, काक्षाव्रता और पौलोमी, ये 5 उन स्त्रियों के नाम हैं जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं में अपना रचना करने में अपना सहयोग दिया था। इसके अलावा इंद्र और अग्नि का स्तंभ वाले महलों में निवास का उल्लेख है, वो हमें ऋग्वेद से ये जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि इंद्र और अग्नि स्तंभ वाले महल में निवास करते थे। तो ऋग्वेद के बारे में ज़्यादातर जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो यहाँ मैंने सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कि 5-7 प्रश्न और हमारे सामने नए आ जाएं, तो वो आगे के वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो में हम ऋग्वेद के बारे में इतना पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सारणी के बारे में। इस सारणी में मैंने थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए सारी चीज़ें एक सारणी में डाल दी है कि मैंने आपको बताया कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को आसान भाषा में समझाने के लिए बाद में गद्य साहित्य की एक रचना की गई थी, क्योंकि जो वेद हैं उनके अंदर देवताओं की स्तुतियाँ हैं, और यज्ञों के अंदर जो स्तुतियाँ गाई जाती थी वैदिक काल में, और जो उस यज्ञों की विधि है वो ब्राह्मण साहित्य के अंदर बताई गई है। ब्राह्मण साहित्य है वो गद्य में लिखे गए हैं, इसके अंदर स्तुतियाँ हैं और उनकी विधि है वो ब्राह्मण साहित्य में बताई है। और यज्ञ, इसके अलावा अगर हम बात करें आरण्यक साहित्य, तो ये आरण्यक साहित्य हैं, ये अरण्य में लिखकर बैठकर एकांत में लिखी गई रचनाएं हैं, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा जाता है। इसके अलावा जो उपनिषद है, उपनिषद में उप का अर्थ होता है के पास और निषद का मतलब होता है बैठकर, तो अपने गुरु के पास बैठकर जो रचनाएं लिखी गई थी उन्हें उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद प्रमाणिक तो 12 ही माने जाते हैं, लेकिन कुल संख्या इनकी 108 मानी गई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, लेकिन जो प्रमाणिक हैं वो केवल 12 उपनिषद ही माने जाते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ इसको डीपली इसको पढ़ लेते हैं कि वेद, सबसे पहले हम बात करें ऋग्वेद की। ऋग्वेद का जो पुरोहित है, जो स्तुतियाँ या यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है, वो होता या होत्र, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे होत्र या होता
कहते हैं। इसका कार्य होता है देवताओं को यज्ञ में बुलाना और उनकी स्तुति करना। तो होत्र जो पुरोहित होता है वो देवताओं को यज्ञ में बुलाता है और उनकी स्तुति करता है, और ये ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता है। उपवेद है ऋग्वेद का आयुर्वेद, जो कि एक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। ये ऋग्वेद का उपवेद है। प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में उपवेद के बारे में भी पूछा जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपको थोड़ा यहाँ सारणी में देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के नाम एक जैसे हैं, तो ये आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपको याद हो गए तो आरण्यक और उपनिषद वही सेम नाम है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय, कौशितिकी। कौशितिकी में शाखायन है इसकी, और आरण्यक भी यही है, ऐत्रेय और कौशितिकी ऋग्वेद के। उपनिषद भी इसी नाम से है, ऐत्रेय और कौशितिकी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो शाखाएं मानी जाती है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को प्रमाणिक माना जाता है। इसका जो पुरोहित होता है वो अधर्व्यू होता है। पुरोहित होता है उसको अधर्व्यू नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार ऋग्वेद का पुरोहित होत्रिय होता था, उसी प्रकार यजुर्वेद का पुरोहित अधर्व्यू कहलाता है। और इसका जो यजुर्वेद के पुरोहित का क्या कार्य होता है, ये याज्ञिक कर्म कांडों का अनुष्ठान करता है। यज्ञ से संबंधित जो कर्म कांड है उनका अनुष्ठान, देवताओं की स्तुति और देवताओं को बुलाने का कार्य होत्रिय होता करता है, और उसे याज्ञिक कर्म कांडों का अनुष्ठान है वो अधर्व्यू करता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। हमें यहाँ याद रखना होगा कि यजुर्वेद का धनुर्वेद है। यजुर्वेद, धनुर्वेद, ये आप इस तरह से इसको थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। यजुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, याद हो जाएंगे उपवेद, आसान है। इसके अलावा अगर हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है, और कृष्ण का तैत्तिरीय है। यहाँ पे ऐत्रेय है, यहाँ पे तैत्तिरीय है, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद शतपथ है, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय है। इसका शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक है वृद्ध आरण्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वृद्ध आरण्यक, इसके बाद में हम बात करेंगे। इसके अलावा उपनिषद है, उसमें वृद्ध आरण्यक के अलावा ईशो उपनिषद है, वो भी शुक्ल यजुर्वेद का है। अब कृष्ण यजुर्वेद के अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो तैत्तिरीय है, आरण्यक भी तैत्तिरीय है, और इसी प्रकार उपनिषद इसके 4 हैं। उसमें 3 नई बातें आ गई है, कठ, मैत्रायणी, श्वेता, श्वेतर और तैत्तिरीय। ये 4 इसके कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं। हम बात करें सामवेद की। सामवेद में आपको पता है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसमें जो अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो भारतीय संगीत का जनक इसे सामवेद को कहा जाता है। इसका जो गाता है, गीत गाता है, वो गाता कहलाता है, गीत गाता है। तो इसका जो पुरोहित है वो उद्गाता कहलाता है। पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता। उद्गाता गीत गाता, उद्गाता संगीत गाता। सामवेद संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद, सामवेद संगीत का जनक, उद्गाता गीत गाता। याद रह जाएगा, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसका कार्य था ऋचाओं का सस्वर गान, इसीलिए ये संगीत का जनक कहा जाता है इसे, क्योंकि ये सस्वर गान उन ऋचाओं का, जो ऋग्वेद की ऋचाएँ थी उनका सस्वर गान किया जाता था। इनकी सामवेद के ऋषि के जो पुरोहित होते थे, उद्गाता के द्वारा इन ऋचाओं का सस्वर गान किया जाता था। इसका उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जो कि संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है। इसके अलावा जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश, षटविश और जैमिनी, ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक में छांदोग्य और जैमिनी है, छांदोग्य और जैमिनीय, जैमिनी से जैमिनीय हो गया है। जो आरण्यक ग्रंथ है वो जैमिनीय हो गया है। इसी प्रकार उपनिषद में छांदोग्य, जैमिनीय और नया एक केन उपनिषद आ गया, केन उपनिषद आ गया। इसमें कठ था, यहाँ केन है, कठ केन ये अलग अलग हैं उपनिषद। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था, सबसे नया है। इन तीनों को सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। इसका जो पुरोहित होता है वो ब्रह्मा कहलाता है। ये ब्रह्मा कहलाता है। यज्ञ का व तीनों पुरोहितों का निरीक्षण करने वाला कौन सा पुरोहित होता है? ब्रह्मा होता है।
तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ पुरोहित कौन कहलाता है? सर्वश्रेष्ठ पुरोहित ब्रह्म कहलाता है, जो इन सभी पुरोहितों का निरीक्षण करता है और यज्ञ का भी निरीक्षण करता है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, जो कि भारतीय वास्तुकला का जनक कहलाता है। भारतीय वास्तुकला का जनक शिल्प वेद कहलाता है। अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है कि एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है, क्योंकि यहाँ भी दो हैं, शुक्ल और कृष्ण का दोनों का मिला के यहाँ भी दो हैं और यहाँ तीन हैं, और एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, वो अथर्ववेद का है। इसके अलावा आर्यनक, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अथर्ववेद का कोई भी आर्यनक ग्रंथ नहीं है। और इसके जो उपनिषद हैं अथर्ववेद के वो हैं मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। आपने सुना होगा कि सत्यमेव जयते, जो कि भारतीय आदर्श वाक्य है, वो मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है। अगर हम एक बार इसको रिवाइज करें तो इसको आप थोड़ा सा जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद है वो ऋक और छंद और चरणा में की गई मंत्रों की रचना है। इसके अलावा जो इसकी रचना हुई थी वो 1500 से 1000 BC के बीच में हुई थी। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इसके अलग अलग ऋषि हमें बताए गए हैं। इसका दूसरा जो मंडल है उसमें इंद्र की स्तुति गई है, तीसरे में विष्णु और अग्नि की स्तुति की गई है, सातवां मंडल है उसमें पुष्ण की स्तुति की गई है। दूसरे और सातवें मंडल को एक साथ वंश मंडल कहा जाता है। गायत्री मंत्र है वो इसके तीसरे मंडल से लिया गया है, तीसरे मंडल के देवी सूक्त से लिया गया है। तीसरे मंडल के रचयिता हैं वो विश्वामित्र है। हमें याद रखना है कि विश्वामित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता है। इसके अलावा चतुर्थ मंडल के 3 मंत्रों की रचना है वो 3 राजाओं जो कि त्रासदसु, अजमीड और परमीड के द्वारा की गई है। 9वां मंडल है सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से हमें वर्ण व्यवस्था की प्रथम बार जानकारी मिलती है। 95वें सूक्त में पुरुरवा एल तथा उर्वशी का संवाद है। इसमें हमें कौन कौन से देवताओं की जानकारी नहीं मिलती है, तो हम बात करेंगे ब्रह्मा की जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पे हमें इंद्र की मिलती है, उषा की मिलती है, अदिति की मिलती है, सूर्य की, लक्ष्मी की और रुद्र की और विष्णु की जानकारी मिलती है, लेकिन ब्रह्मा की जानकारी नहीं मिलती है। नासदीय सूक्त से हमें आत्मा के आवागमन और निर्गुण ब्रह्मा के बारे में प्रथम जो जानकारी कहीं से प्राप्त होती है वो नासदीय सूक्त है। हमें केशी सूक्त से हमें जैन तीर्थंकरों के कुछ नाम हमें पता लगता है। मंडूक सूक्त है उसमें सोमरस की प्रक्रिया और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेदिक कालीन शिक्षा पद्धति के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। 4 समुद्रों का नाम हमें याद होना चाहिए, अपर, पूर्ण, सरस्वत और सरनावत। इसके अलावा ऋग्वेद की रचनाओं में 5 स्त्रियों के नाम लोपा, मुद्रा, शची, घोषा, काक्षावर्ता और पोलोमी, ये भी हमें याद होना चाहिए। हमें ऋग्वेद के अंदर हमें जो द्युतकीर्ण है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा इंद्र और अग्नि का स्तंभ वाले महलों में रहने का निवास का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से मिलता है। तो आज के इस टॉपिक में हम केवल ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी और चारों वेदों के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आपको मैं दे पाऊंगा। अगले वीडियो में हम बाकी के वेद और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं अन्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।